राधे राधे दोस्तों। अक्सर आपने कई लोगों को ऐसे ही देखा होगा कि वो लोग पानी से डरते हैं या फिर कहें कई लोग पानी को देखते के साथ ही दूर भागते हैं उससे। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, वो लोग पानी से क्यों डरते हैं और पानी से दूर क्यों भागते हैं, ऐसी उनको क्या बीमारी हो जाती है जो उन्हें पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तो इसके पीछे एक बड़ी बीमारी होती है जिसको हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी कहते हैं। लेकिन बात यहाँ आती है, ये बीमारी फैलती कैसे है। तो ये बीमारी कुछ जानवरों के वजह से फैलती है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ जैसे कई जानवर होते हैं जिसके कारण से ये बीमारी फैलती है। लेकिन ये बीमारी उनसे पहुंचती कैसे है इंसानों तक, चलो ये बताते हैं। कहते हैं जब कोई जानवर किसी इंसान को काट ले या कोई खरोच भी मार देता है तो वह इंसान उस खरोच को या काटी हुई जगह पे उसे सही से साफ नहीं करता, या फिर जानवर के काटने या फिर खरोचने की वजह से कोई दवा नहीं लेता है, इलाज नहीं कराता है, इंजेक्शन नहीं लेता है, तो उस इंसान के अंदर रेबीज नामक वायरस धीरे धीरे फैलने लगता है। इसका असर 2-3 महीने या 1 महीने या फिर 1 साल 10 साल बाद शुरू होता है। डॉक्टरों का कहना है कि जो कोई इंसान कुत्ते के काटने या फिर बिल्ली के काटने या खरोचने की वजह से उस पर नज़रअंदाज करता है तो इंसान आगे जाके बड़ी बीमारी से संक्रमित हो सकता है, जिसको हम हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी से जानते हैं। ये बीमारी रेबीज नामक वायरस के वजह से होती है। जब कुत्ता बिल्ली किसी को काट लेता है या खरोच मारता है तो वो रेबीज वायरस धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर चुका होता है। तो उस रेबीज नामक वायरस का जब बड़ा असर धीरे धीरे शरीर पर दिखने लगता है तब इंसान पानी से डरने लगता है, या फिर उसके अंदर कोई भी चीज़ खाने पीने से उसे दिक्कत होने लगती है। ऐसे डर उसके अंदर आ जाते हैं, कई बार इंसान पागल हो जाता है। तो ये सारे लक्षण रेबीज नामक वायरस की वजह से होते हैं। तो रेबीज नामक वायरस जब पूरी तरीके से शरीर पर असर करने लगता है तब उस इंसान के अंदर समझ लो कि हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी ने जन्म ले लिया है। रेबीज नामक वायरस रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। जब रेबीज नामक वायरस धीरे धीरे फैलता है तो हमारे शरीर पे सबसे पहले वो नर्वस सिस्टम को हैंग करता है या फिर करें उसको प्रभावित करता है। वो धीरे धीरे उस सिस्टम को इस प्रकार प्रभावित करता है कि हमारे अंदर डर फैलना शुरू हो जाता है और हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता कम होने लगती है। जब ये धीरे धीरे पूरी तरीके से होने लगता है तो इंसान पागल हो जाता है, पानी से डरने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है, कोई इंसान उससे बातचीत करता है उससे भी डर लगने लगता है। जब ये सारे लक्षण किसी इंसान के अंदर दिखने लगते हैं तब आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि वह एक हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी से संक्रमित है, और इसलिए आपको जितना हो सके उस इंसान से दूरियां बनाएं और उससे दूर ही रहें, और उससे जो लोग बात करते हैं उनको भी दूर रहने की सलाह दें। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि उस इंसान को कभी भी अकेले बाहर ना जाने दें, क्योंकि वह एक बीमार इंसान है जिसके जरिए दूसरे को भी बीमारी हो सकती है। इसलिए आप उस इंसान को कभी भी अकेले ना ले जाएं, जितना हो सके डॉक्टरों को दिखाएं, शायद वो इंसान को ठीक किया जाए। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि जब ये बीमारी एक बार किसी को हो जाए तो बहुत ही कम चांस होते हैं कि किसी को बचाया जाए। इसलिए आप जितना हो सके उस इंसान को दूसरे लोगों से दूर रखें और आप लोग जितना हो सके उस इंसान का ध्यान रखें।